Welcome बच्चों, welcome to Innova Sigma Plus channel and today is new topics and we will discuss exercise 1.2 as earlier we have discussed about exercise 1.1 and recap also. Now we start today the topic and the exercise is 1.2. Okay, let's start. देन जैसा कि देखो बच्चों अभी हमने 1.1 डिस्कस किया था और 1.2 हम डिस्कस करने चल रहे हैं मैथ्स के क्लास 3 का मैथ्स चल रहा है और पहले आई होप पहले एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छा सबको समझ में आया होगा और ऐसे ही चलते हैं 1.2 की तरफ। बुक अपनी खोल लीजिए और कॉपी पेंसिल अपना सब लेके बैठिए बच्चों, ठीक है। चलिए नाउ डिस्कस एक्सरसाइज 1.1। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एकदम सामने दिया हुआ है एज इट इज इन योर बुक ऑल्सो सेम एज लाइक दैट द क्वेश्चन विल बी ऑन द बोर्ड। ओके नाउ सी टू इट एंड आई एम टेलिंग यू वेरी ब्रीफली, सब अच्छी तरीके से बताएंगे, एकदम ब्रीफ करके बताएंगे विस्तार पूर्वक ताकि सारे बच्चों को बढ़िया समझ में आए और बच्चों बहुत प्रेशर होकर नहीं पढ़ना है, इंजॉय के साथ पढ़ना है, ठीक है। बढ़िया आराम से सारी चीजें समझ में आएगी। हम हैं आपको जीरो से हीरो, बात हुई थी ना हमारी, जीरो से हीरो तक की मैथ बताएंगे आपको और जीरो से हीरो बनाएंगे, ठीक है। चलिए ड्रॉ बीड्स टू रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द एबकस। ये देखिए मैंने पहली क्लास में बताया था एबकस को लेके और प्लस वंस टेंस 100,000 10,000 एवर आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है। देखिए मैंने इसको डिस्कस भी कर लिया है। अब हम एबकस पे चल रहे हैं। एबकस में ये देखेंगे कि एबकस में इन नंबरों को, ये जो नंबर दिया है इस नंबर को हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब हम उसके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या लिखा है, इसको पढ़ते कैसे हैं। देखिए मैंने बताया था नंबर्स को हमेशा राइट साइड से पढ़ा जाता है, वंस टेंस 100,000 10,000 सेम एज लाइक दैट। तो ऐसे ही जैसे यहां क्या है, ये क्या है हमने बात किया था, ये क्या है वंस, ये क्या है टेंस, फिर क्या आता है 100, ठीक, फिर क्या होता है 1000, फिर क्या आता है 10,000, ठीक है। ये 10,000 हो गया। अब हम इसी चीज को एबकस में रिप्रेजेंट करना है बच्चों। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये कह रहा है ये एबकस जो बना है इस नंबर को यहीं पर रिप्रेजेंट करना है, ईच नंबर को, सब नंबर को। तो हमने क्या बताया आपको कि पहला हम राइट साइड से हमेशा लेते हैं और राइट साइड में नंबर्स में क्या होता है, वंस आता है, फिर टेंस आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 है, फिर 10,000। और ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले की क्लास में डिस्कस करके बताया है कि कैसे होगा, ठीक है। तो अब हम चलिए नंबर पे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे एबकस में रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए वंस पे क्या है, वंस पे कौन सा नंबर है, क्या है 4 है। तो 4 में कितने एबकस बनाएंगे, एबकस में कितने जीरो बनाएंगे 1 2 3 4। ये क्या हो गया, ये 4 पे है, ठीक है, ये 4 पे है आपका, ठीक है वंस पे। अब देखिए टेंस पे क्या है 3 है, क्या है 3 है 1 2 3, ये क्या है ये 3 पे आ गया, ठीक है। अब चलिए ये आपका 100 पे क्या है, 100 पे 1 है, क्या है 1 ले लिया हमने और 1 रख दिया 100 पे। फिर आता है हमारा 1000 पे क्या है 6 है, 6 कितना है 1 2 3 4 5 6, हमारा क्या हो गया ये 1006 पे आ गया। अब 10,000 पे कितना है भाई, मैंने बताया था कि ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ऐसे ही वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो अब हम नंबर पे डिस्कस करेंगे 10,000 में 10,000 कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, हमारा 5 है। तो 10,000 पे ये 5 हो गया और यहां पे 1000 पे कितना था 6 था और ये हमारा बन गया। तो इसी चीज को हम यहां क्या पढ़ते हैं, जो 10,000 है 1000, देखो 1000 और 10,000 मिलता जुलता है तो हम इसको हमेशा साथ में पढ़ेंगे। 1000 और 10,000 को साथ में पढ़ेंगे, लाख 10 लाख को साथ में पढ़ेंगे। 100 का कोई पेयर नहीं है तो 100 को अलग ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या पढ़ रहे हैं हम, ये 56,000
134, इसको क्या पढ़ेंगे पूरा 56,134। 56 साथ में क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन है उसका, मैंने आपको बताया कि 1000 और 10,000 सिमिलर है, 1000 तो इन लोग को मिलाकर पढ़ेंगे 56,134। 100 यानी 100 पे 1 है और 10 पे 3 है तो 3 इंटू 10 30 हो जाएगा और 4 पे 1 है, 4 इंटू 1 यानी 34, 30 प्लस 4। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे ही एबकस में प्रेजेंट करना है। ओके बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द नंबर्स नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये क्या कह रहा है, राइट द नंबर्स नेम, यानी भैया इसमें क्या दिया है, ये नंबर आपको दिया है, इसको किसमें करना है, राइट द नंबर्स नेम, नंबर्स के नेम लिखने हैं। अब भैया ये क्या, मैंने आपको भी बताया कैसे पढ़ना है, ये क्या है, वंस है, ये टेंस है, ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और 10,000 1000 को हम साथ में पढ़ेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी को नंबर यानी वर्ड्स में लिख देना है पूरा। ठीक है, तो ये क्या लिखा है कि 12,847 इसे बोलेंगे, तो इसी को हम क्या लिख लेंगे, 12,847 47, बस यही करना है आपको। यानी ये कह रहा है राइट द नंबर्स नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। भैया ये नंबर डिजिट दिए हैं, हाँ, इन्हीं को आपको क्या लिख देना है, इनके नेम्स लिख देना है, इन्हीं वर्ड्स में लिख देना है। तो हमारा क्या लिखा है 12,000, ये क्या हो गया 12,847, यही लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सेम इसी तरीके से है। अब इसको बताने की जरूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए, ये बच्चों चलिए एक बता दे रहे हैं, ये आप करिएगा। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, इसी को क्या पढ़ेंगे 29, भाई कॉमा लगा यहां साथ में पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 29,300 354 ये हो गया। अब ये क्वेश्चन आप खुद करके दिखाइएगा बच्चों। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आपको करना है, कैसे करना है, जैसे मैंने बताया सेम इसी तरीके से करना है। आई होप बहुत ही आसान है, आपको समझ में आया होगा, है ना बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ये होमवर्क है, और करके दिखाइए, कमेंट सेक्शन में भेजिएगा ताकि हम चेक कर लें, और हम चेक जरूर करेंगे। ओके बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बुक में देखते जाइए, सेम एज इट इज whatever the things written in your books same as like that on the board also। ठीक है, वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, आप देखते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, राइट द नंबर्स न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। क्या कह रहा है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। अभी हमने न्यूमरल्स दिया था और हम नंबर्स के नेम लिख रहे थे, अब हमारा क्या दिया है भैया, नंबर्स नेम दिया है, न्यूमरल्स हमें लिखना है, यानी कि अपोजिट, यानी इसके पहले क्या आया था, न्यूमरल्स आया था, हमें नंबर्स नेम लिखना था। अब नंबर्स नेम आया है, इसी का न्यूमरल्स लिखना है, न्यूमरल्स जैसे इसके पहले था, सेम एज लाइक दैट। ठीक है, तो अब हम इसको डिजिट में लिख देंगे, यानी ये जो इंग्लिश में ये वर्ड्स लिखे हैं, ये नंबर्स नेम, इनको क्या करना है, हमको डिजिट नंबर में लिख देना है। तो भैया ये क्या लिखा है, पहला 63,571, तो यहां क्या लिखेंगे भैया 63,000, 60 प्लस 3, ये दोनों 1000 में आ रहा है, तो 63,000 साथ में कैसे लिखेंगे 63,000, ये कॉमा लग जाएगा, फिर क्या है 571, यानी 571, ये आपका आंसर है। यानी क्या कह रहा है 63,000, 63 भैया, अभी आपको अब वेरीफाई करना हो फिर से करके दिखा सकते हैं। देखिए जैसे क्या लिखा है 63,571, ये किस पे है, वंस पे है, ये किस पे है, टेंस पे है। ठीक है, ये किस पे है, 100 पे है, ये किस पे है, 1000 पे है, ये किस पे है, 10,000 पे है। ठीक है, ये सेम दिख रहा है, तो 100,000, 10,000, टेंस, वन सब है। अब इसी चीज को मैंने आपको बताया कि 1000 ये क्या है, सेम एक ही
भाई पेयर बन रहे हैं 1000 और 10,000 का, तो इसको दोनों को साथ में पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैंने लिख दिया 63,000 और 5 किस पे 100 पे है, 7 किस पे 10 पे 7 to 70 हो जाएगा और 1 का 1 ही 71 हो जाएगा, यानी 63,571 इज योर आंसर। ओके, अब ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलते हैं, ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके क्या है, होमवर्क है, और आपको करके दिखाना है ये दोनों क्वेश्चंस। ओके बच्चों, अब ये दोनों क्वेश्चन नहीं बताएंगे, इट्स योर होमवर्क। जैसे पहला अभी एक क्वेश्चन मैंने दिया, ये दो क्वेश्चन और ले लीजिए, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा और आप जरूर बताइएगा, मैं चेक भी करूंगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों चीजें समझ में आ रही हैं तो आपको दो क्वेश्चन आप आसानी से खुद कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स। अभी हम डिस्कस किस पे कर रहे हैं, जैसे अभी हमने बात किया नंबर्स की, नंबर्स में न्यूमरल्स का डिस्कस किया, न्यूमरल्स के बाद नंबर्स नेम डिस्कस किया। अब हम डिस्कस किस पे करेंगे, आपके नेक्स्ट 4 नंबर्स, यानी आने वाले 4 नंबर कौन से होंगे। यानी जो नंबर आपको दिया है, ये नंबर्स आपको दिया है, इसके बाद 4 नंबर, इसके आगे के जो 4 नंबर आएंगे उसी को हमें यहां लिखना है। इस ये कॉलम बने हुए हैं, इसी पे लिख देना है। यानी यहां पे क्या बात है, 4949 है। अब इसके बाद 4 नंबर और लिखने हैं, यानी 4049 के 4949 के बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 4 बार ऐसे लिखना है। तो हम जानते हैं कि 4949 और 49 के बाद क्या आता है, 50 आता है। तो यहां क्या लिखेंगे, 4950, ये क्या हो जाएगा 4950। अब दूसरे के बाद 50 के बाद क्या आता है, 51 आता है, फिर हो जाएगा 4951। फिर क्या हो जाएगा, 51 के बाद क्या आता है, 52 आता है, तो 4952। फिर क्या हो जाएगा, 52 के बाद 53, 4953। ये आपको चारों कंप्लीट हो गए। ऐसे ही सेम, यानी उसके बाद के 4 नंबर लिखने हैं। अब देखो दूसरा सेम क्वेश्चन देख लो, ये क्या लिखा है, 20,000 है, तो 20,000 के बाद क्या आएगा भाई, किसी भी स्टार्ट होता है तो फिर 1 स्टार्ट हो जाता है, तो 20,000, ये क्या हो जाएगा 20,001। फिर क्या हो जाएगा 20,002। फिर क्या हो जाएगा 20,003। फिर क्या हो जाएगा 20,004। ये हो गया, आपको 4 नंबर तक चलना था भाई, 20,001 2 3 4 ऐसे ही हो जाएगा। बाकी जो आगे की डिजिट वो तो सेम चलती रहेगी, जब 100 आएगा तब नेक्स्ट बढ़ेगा ना, ठीक है। तो जैसे कि अब सेम ये दोनों क्वेश्चन इसी पे ऐसे ही ये तीसरा क्वेश्चन करना है, और तीसरा क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, हम नहीं बताएंगे आपको। हम कब बताएंगे, जब आपको नहीं आएगा तब। आई होप बच्चों को समझ में आ गया, बहुत ही आसान है और आपको करने में भी आसानी होगी। इस दोनों को देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे करना है। यानी इसके बाद की 4 नंबर डिजिट तक लिखते चलिए, ठीक है, सेम एज लाइक दैट। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आपको होमवर्क में है, ठीक है, ठीक। चलिए ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द नंबर दैट कम्स आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कह रहा है राइट द नंबर्स, वो नंबर लिखिए दैट कम्स आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके बाद क्या आते हैं वही लिखना है। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, कम्स आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, पहले पूछता तो बिफोर लिखा होता, आफ्टर पूछ रहा है तो बाद में, ठीक है। चलिए, तो राइट द नंबर दैट कम्स आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, ये मैंने आपको भी बताया, 2-3 बार डिस्कस किया है कि 32,000 क्यों पढ़ते हैं साथ में, क्योंकि ये 1000 पे है, ये 10,000 पे है। तो 1000 और 10,000 क्या होता है, सेम होता है, पेयर में रहते हैं, इनको साथ ही पढ़ा जाता है। ये क्या लिखा है, 32,564, यही लिखा है। इसके बाद की डिजिट कौन सी आएगी वही लिख देना है। तो भैया 64 सब छोड़ दीजिए, केवल लास्ट के 2 डिजिट देखिए, ये 64 है, 64 के बाद क्या आता है, 65 आता है, तो यही लिख दीजिए 32,564 है, तो 65 हो जाएगा, यही आपका नंबर होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 60,248 है, सारी डिजिट भूल जाइए, 2 डिजिट याद रखिए लास्ट के। 48 के बाद क्या आता है, 49 आता है, तो 60,249 ये हो गया आपका। और ये वाला आपको होमवर्क में रहेगा। भैया आपको भी तो कुछ करना है बच्चों, हम बताते चल रहे हैं
एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन समझा रहे हैं, बाकी बुक में जितनी एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करना है। नहीं आएगी तो हम तो बोले हैं कि भाई हम डाउट क्लास रखेंगे ना आपके लिए एक डाउट क्लास रखेंगे। जिन बच्चों को जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहेगा उस डाउट क्लास में फिर से शुरू से डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके, अभी हम इस पे चलते हैं और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। ठीक है, चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट द नंबर्स दैट कम्स बिफोर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने बात किया था कि आफ्टर की बात किया था, अब बिफोर की बात कर रहे हैं। आफ्टर मतलब बाद में, उसके बाद की डिजिट कौन आएगी, और बिफोर का मतलब उसके पहले कौन सी आएगी सॉरी, उसके पहले कौन सी आएगी। तो राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर। बिफोर मींस क्या होता है, पहले। क्या होता है, पहले। तो पहले की डिजिट कौन सी आएगी, तो वही देखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए पहले की डिजिट क्या है, ये क्या दिया है 43,715 दिया है। आप बच्चों ये बताइए, मैं कह रहा हूं सारी डिजिट भूल जाइए, यही दो डिजिट याद रखिए ये। ठीक है, ये लास्ट की डिजिट याद रख रहे हैं, 15 दिख रही है आपको। 15 के पहले कौन सी डिजिट आता है, जल्दी से बताइए। 15 के पहले कौन सी डिजिट आती है, 14 आती है। वेरी गुड, तो 14 आती है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, ये सब सेम ऐसे लिख देंगे, यहां क्या लिख देंगे 14, तो 43,714 इज योर राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा 15 की जगह। बाकी इसके पहले की डिजिट पूछ रहा है ना, बिफोर पूछ रहा है पहले की, तो हम पहले की डिजिट क्या लिख देंगे 43,714। नाउ ओके, अब ये क्वेश्चन आपको करना है, ये खुद करके आप मुझे, होमवर्क में ये रहेगा आपका, आप करके मुझे बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों। देखिए समझ में आया है, चीजें नहीं समझ में आएगी मैं फिर बताऊंगा, आपके लिए डाउट भी क्लास रखूंगा, सारी चीजें करूंगा, बट एज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया हूं और आपको समझ में आया होगा बच्चों, तो आप ये क्वेश्चन करके दिखाइएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। अंडरलाइन, ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। देखिए प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये जो नंबर है इसकी प्लेस वैल्यू की पोजीशन बताता है, और फेस वैल्यू में उसका ठीक वही नंबर एज इट इज बताता है। उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू जिस नंबर की पूछेगा सेम एज इट इज वही फेस वैल्यू होती है, इटसेल्फ होता है, वो खुद में ही होता है उसकी वैल्यू। लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है और फेस वैल्यू में डिफरेंस यही है कि ये क्या बताता है, ये नंबर्स की पोजीशन बताता है। क्या बताता है कि नंबर्स का पोजीशन क्या है, और ये क्या बताता है, ये नंबर्स इटसेल्फ है। ये क्या है, इटसेल्फ, ये खुद ही बताता है हम क्या है, किस नंबर पे, जिस नंबर पे रहेगा वही बता देगा किसी नंबर पे है, लेकिन ये पोजीशन बताएगा। ठीक है, जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे वो समझ में भी आएगा आपको। देखिए अब इसमें पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, 6,786, और ये भी कह रहा है कि अंडरलाइंड। अंडरलाइंड मतलब ये जो अंडरलाइन है, देखो ये अंडरलाइन दिख रही ना, ये अंडरलाइन दिख रही है, ये अंडरलाइन दिख रही है, इसी नंबर की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछ रहा है। यानी जो अंडरलाइन है उसी केवल नंबर की फेस वैल्यू भी प्लेस वैल्यू दोनों पूछ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू दोनों का डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा है 6,786, 6,786 लिखा है। अब इसमें प्लेस वैल्यू 8 की बतानी है। चलिए बच्चों, मैंने आपको कहा राइट साइड से क्या बोलते हैं, पहले क्या आता है, वंस आता है। क्या आता है, वंस आता है। फिर क्या आता है, टेंस आता है। ठीक है, फिर क्या आता है, 100 आता है। फिर क्या आता है, 1000 आता है। यही बताया था। अब देखिए 8 किस पे है, टेंस पे है। कितने पे है, टेंस पे। तो प्लेस वैल्यू इसकी क्या होगी, 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80। इसकी पोजीशन ये है, टेंस पे है, तो 80 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू टेंस पे है ना भाई, टेंस यानी टेंस का मतलब 10 से मल्टीप्लाई, वंस का मतलब 1 से मल्टीप्लाई, 100 मींस 100 से मल्टीप्लाई, 1000 मीन 1000 से मल्टीप्लाई। नाउ वी डिस्कस क्या करते हैं। देखिए बच्चों यहां देखना है कि ये अंडरलाइन किस पे, 8 टेंस पे है, तो हम टेंस पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो टेंस है,
टेंस किस पे है, 8 पे है, तो 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80। एंड जब हम बात करते हैं फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू मैंने बताया है इट्स टेल्स अबाउट इट्स सेल्फ पोजीशंस, ये ऐसे बताता है इसकी सेल्फ पोजीशन क्या है। सेल्फ पोजीशन क्या है भैया, 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 खुद ही होगी, 8 वैल्यू इसकी फेस वैल्यू है। कैसे, मैंने आपको बताया है कि फेस वैल्यू क्या होती है, वो इटसेल्फ होती है, ये अपनी पोजीशन खुद ही बताता है इटसेल्फ। ठीक है, तो हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो फेस वैल्यू 8 ही होगी। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन जो है आपको खुद करके दिखाना है। अब हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये चीजें आपको समझ में आई होगी, तो लिटरली आप इसको आराम से कर लेंगे। ओके, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, ये समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय काउंटिंग इन टेंस। ठीक है, क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय काउंटिंग टेंस। ठीक है, अब इसको 10 काउंट करना है, जैसे 10 काउंट करना है। अब देखिए ये क्या लिखा है, 6320 लिखा है। ठीक है भैया, 10 प्लस करके बताना है, इसमें ये जो नंबर है सब में 10 प्लस करके ऐसे 4 टाइम्स बताने हैं आपको। अब देखिए 10 का मतलब है वी विल डिस्कस इन दिस नंबर वी विल ऐड 10 ओनली। अगर जैसे ये नेक्स्ट नंबर आएगा अगेन वी विल प्लस 10, अगेन वी विल प्लस 10, अगेन वी विल प्लस 10, तो ऐसे ही बताना है। अब ये नंबर क्या है 6320। अब 6320 में प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में 10 प्लस करो बच्चों, 20 में 10 प्लस करेंगे 30 हो जाएगा, तो 6330। ये क्या हो गया 6330। फिर क्या आ जाएगा, 30 में 10 प्लस करो तो क्या हो जाएगा 6340। फिर 10 प्लस करो 6350। फिर क्या हो जाएगा 6360। यानी 10 प्लस करना है, काउंटिंग 10, फिल इन द ब्लैंक्स बाय काउंटिंग इन 10s। ठीक है भाई, 10 करना है तो आप 10 करेंगे, 20 के बाद 30, 40, 50, 60। ठीक है, ऐसे ही सेम इसको भी करना है, 10 प्लस कर देना और 10 प्लस आप करेंगे। बच्चों ये आप करके दिखाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके दिखाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए इस क्वेश्चन को नहीं समझा फिर से देख लीजिए। इसमें कह रहा है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स बाय काउंटिंग 10s, यानी 10 डिजिट सब में बढ़ा के लिखना है। तो भाई 6320 में जब 10 प्लस करेंगे तो 6330 हो जाएगा, फिर उसमें 10 प्लस करेंगे 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऐसे ही सेम आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय काउंटिंग इन हंड्रेड्स। ठीक है, अब 100, अभी तक हम बात कर रहे थे 10 की, अब 100 प्लस करके लिखना है। भैया 100 प्लस करना है कैसे, अब इसमें जो नंबर दिया है इसमें 100 प्लस करिए, जो आए उसमें 100 प्लस करिए, जो आएगा उसमें 100 प्लस करिए, जो आएगा उसमें 100 प्लस करिए, ऐसे ही करना है आपको। तो ये क्या लिखा है 3244 लिखा है। 3000 भैया देखिए जब 10 की बात आए, जैसे ये लिखा है 3244 लिखा है, जब 10 की बात आए तो यहां चेंज होगा। ठीक है, इन दोनों में चेंज होगा। जब 100 की बात आएगा तो यहां से चेंज होगा, और जब 1000 की चेंज करने की बोलेगा, 1000 प्लस करके बोलेगा तो यहां से चेंज आएगा। तो अभी 100 बोल रहा है तो यहां तीसरे नंबर से यहां से चेंज आएगा। ठीक है, तो यहां से चेंज आएगा। अब देखिए यहां से चेंज कैसे आता है, जैसे अब हम 100 प्लस करेंगे ना, अभी तक 10 प्लस कर रहे थे, अब 100 प्लस करेंगे तो यहां 3200, 100 पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो यही चेंज आएगा 3244। तो इसमें जब 100 प्लस करेंगे ये क्या हो जाएगा 3344 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 344। फिर आपकी इन दोनों डिजिट में चेंज नहीं आएगा, केवल 100 में आएगा। फिर क्या आएगा अगला 3444। ठीक है, फिर क्या आएगा 3544 आ जाएगा। फिर क्या आएगा 3644 आ जाएगा, क्योंकि 100 में चेंज हो रहा है ना, 100 में 100 चेंज हो रहा है। तो ये 100 पे 3 हुआ 2 के बाद, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ। समझ गए, यानी 100 के प्लेस पे चेंज होगा। अब इसमें 100 कहां है, ये है, तो इस पे चेंज होगा, इसी पे चेंज होगा। 100 करते जाइए, यानी 3 की जगह 4, 5, 6 ऐसे हो जाएगा। जैसे ये करके आप इसको दिखाइएगा, जैसे मैंने किया है। 100 पे चेंज आ रहा है ना, सब में देखो 100 पे चेंज आ रहा है, बाकी सेम एज इट इज है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन करके दिखाइएगा बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ओके वेरी गुड। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय काउंटिंग इन थाउजेंड्स। अभी मैंने आपको बताया
सेम कि भैया हमने 10 से शुरुआत की थी कि 10 प्लस करके लिखना है, फिर हमने बात की 100 की, अब बात की 1000 की, तो हमने यही बताया ना कि पहले 1 होता है, फिर 10 होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, तो ऐसे बढ़ता ही जाता है। तो हमने 1 की तो बात ही नहीं कि 10 से स्टार्ट किया है, 10 पे 10 प्लस किया, फिर 100 प्लस किया, फिर आप 1000 प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? 1000 प्लस करेंगे। तो अब हम चलिए 1000 पे, हमने अभी आपको बताया अभी तक कि 1000 पे जब चेंज होगा तो कहां पे चेंज होगा। देखिए अब 100 पे चेंज नहीं होगा, अब डायरेक्ट इस पे 1000 पे होगा। 1 10 100 1000, ये क्या है? 1000 है, तो अब इस पे चेंज आएगा। ठीक है, अब इसी पे चेंज आएगा। देखिए अब इस पे चेंज आएगा। ठीक है, अब 3003 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3003 में क्या हो जाएगा? 4003 हो जाएगा, 4003 हो जाएगा, फिर ये 5003 हो जाएगा। ठीक है, 1000 अकेले चेंज हो रहा है, बस 1000, तो 5 के बाद क्या था? 6003 हो जाएगा, फिर क्या आएगा? 7003 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ऐसे सेम एज लाइक दैट ये क्वेश्चन भी करना है आपको। 75,099 है, तो 75,099 के बाद क्या आ जाएगा? 1000 जुड़ेगा, 76,099 आ जाएगा, 77,099 आ जाएगा, 78,099 आ जाएगा, और 79,099 आ जाएगा। तो ऐसे सेम कर लेना है। ओके बच्चों, this exercise we have completed, और now we will discuss new exercise 1.3. okay, now we will meet in next class. I hope आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा बच्चों, and have a good night, good day, and we will meet soon in the next class. Okay, thank you.